बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूं जो आपने ना कभी बनाई होगी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस रेसिपी को कहते हैं भोर की रेसिपी। तो ये सिर्फ देहातों में बनाई जाती है, शहरों में बहुत कम। 90% लोग सिर्फ देहात में ही बनाते हैं, बाकी शहर के जो है ना 10% लोगों को पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं है। तो इस रेसिपी को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, हमने आटा लिया है घर का, जो घर में मौजूद होता है, और बटर लिया है, मूंगफली के दाने लिए हैं, और बादाम है, और पिस्ता है। इसके अलावा आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है, चलते हैं इसको बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने एक प्यारी सी कढ़ाई लिया है, बटर को हम खोल कर कढ़ाई में डाल देंगे, इसको पिघाल लेंगे। बटर को पिघालने के बाद इसमें आगे 2 कप आटा जो है ना वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, हमारा बटर जो है ना वो तकरीबन पिघल चुका है। इस तरह के हम मिक्स करेंगे और ये पिघल जाएगा। इसमें हम 2 कप आटा ऐड करेंगे। आपका जितना भी बनाने को दिल करे आपने उतना आटा ऐड करना है। इतना आटा ऐड करें कि इसमें जब मिक्स हो तो ये लेवी ना बने, ऐसे खिला खिला हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच आपने चलाए रखना है ताकि जले नहीं। धीमी आंच पर इसको बनाना है, अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये रेसिपी जल सकती है। तो इसको बड़ी कढ़ाई हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि सिर्फ इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैं बर्तन चेंज कर दूंगा, नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखें, ये रेसिपी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हमने नॉन स्टिक बर्तन में फ्राई करना शुरू कर दिया है। बस सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको रेसिपी को बनाने में। थोड़ी सी सब्ज़ इलायची हमने डाली है खुशबू के लिए। इसको रेड कलर होने तक हल्का सा ब्राउन करना है बस। तो जब इसका कलर आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार लेने के बाद जनाब इसको एक ट्रे में बिखेर लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। भोर की ये रेसिपी है, इसको हमने ठंडा करना है। ये बन चुकी है। अब इसको ठंडा करने के बाद हम इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन आधा घंटे के बाद ठंडाई हो चुकी है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अगर गर्म में हम चीनी ऐड करते तो चीनी इसके साथ पिघल जाती, तो ये ऐसा नहीं करना हमने। चीनी ऐड करने के बाद हमने जो बादाम, मूंगफली और पिस्ता लिया था उनको हमने कूट लेना है। फिर उसको इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जनाब ये रेसिपी खाने के लिए तैयार है। ये देखें कैसे बन चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।